सो मैं बता रहा था कि जहां आप हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ए और जहां जाना है उसको बोलते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी यानी आपका गोल यानी आपका लक्ष्य। आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे आप देखें, इतिहास के पन्ने उठा के देखें या जितने भी सफल लोग हैं जिनको आप देखें, उन सबके पास एक कोई गोल था, कोई लक्ष्य था। जब गोल था तभी वो दुनिया से अलग हो गए। तभी किसी का गोल था बिजली का किसी का गोल था बल्ब का आविष्कार करना, किसी का गोल था आपका ये टेलीफोन का आविष्कार करना, किसी का गोल था हवाई जहाज का आविष्कार करना, किसी का गोल था टीवी का आविष्कार करना, किसी का गोल था फ्रिज का। तो ये जितने भी गोल थे उन लोगों ने आविष्कार किए। तो जिनका गोल होता है वही सफल लोग होते हैं। किसी का गोल था अमीर बनना, किसी का गोल था क्रिकेटर बनना, स्पोर्ट्समैन बनना, जो सचिन तेंदुलकर बने, किसी का गोल था हीरो बनना। तो ये जो लोग भी थे जिनका गोल था, किसी का गोल था प्रधानमंत्री बनना, किसी का गोल था प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बनना। तो जो भी जिनका भी गोल था, किसी का आईएएस बनने का गोल था, तो जिनका भी गोल था वो लोग अपने गोल पे पहुंचे ही पहुंचे हैं। तो ठीक इसी तरह से जब आप गोल बनाते हो तो आप 101% पहुंचते हो। वेस्टीज में आपने गोल बनाया, मान लीजिए 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 40 लाख से अबव की चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, 70 लाख का 3 BHK फ्लैट, ये आपका गोल है। तो जब हम गोल के ऊपर काम करते हैं तो बीच में कई बार क्या होता है कि रोड ब्लॉक हो जाता है, यानी अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। जब अटक जाते हैं तो हम कई बार क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हम चेंज, रास्ता बदलने लग जाते हैं, हम पीछे हटने लग जाते हैं। तो ये ज्यादातर 90% लोग के सामने ये रोड ब्लॉक आते हैं, यानी ये इस तरह से डिस्टर्बेंस आती है अपने गोल को लेकर और वो अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन मैं जो आपको टीच करने वाला हूँ वो टीच करने वाला हूँ कि अगर आपके पास टूल्स हो, टेक्निक्स हो, अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, अगर आपके पास एनर्जी लेवल हाई हो, अगर आप अच्छा फील करें, तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। जो मैं आपको यहाँ पर टूल्स और टेक्निक स्ट्रेटेजीज बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप पॉइंट बी पर पहुंचेंगे पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास टूल्स और टेक्निक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मकसद है, अगर आप मेरे इस वेबिनार के अंदर हैं और मेरी ट्रेनिंग के अंदर हैं, तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि आप कभी भी रुकेंगे नहीं। देखिए, रोड ब्लॉक सबके साथ होता है। जैसे आज कोरोना वायरस था, जो सबके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, पूरी दुनिया के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब इसका रिस्पॉन्ड कैसे देना है वो अब हमारे हाथ में है। अब हम कैसे उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या इसको प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, यानी इसको कैसे हम कार्य 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 के रूप में इसको बनाते हैं, ये अब हमारे हाथ के अंदर है। हमारे अंदर ये विल पावर है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू बिकम स्टॉपेबल टू अनस्टॉपेबल। यानी ये आपको पूरा वर्कशॉप आपको अटकने नहीं देगा और आपको अनस्टॉपेबल, यानी जीवन में कभी भी रुकेंगे नहीं। आप अपने गोल पर पहुंचेंगे पहुंचेंगे, जो आपने गोल अपना बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बच्चा गुब्बारा खरीद के, एक सफेद गुब्बारा उसने खरीदा और वो खरीद के आगे जा रहा था, लेकिन अचानक उसके हाथ से डोर छूट गया और वो गुब्बारा हवा में उड़ गया। जब हवा में उड़ गया तो बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ। और खुश होने के बाद वो दोबारा गुब्बारे वाले के पास आया। उसने बोला कि अंकल अंकल, मेरा गुब्बारा वो सफेद वाला उड़ गया, आपके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, क्या इसमें सफेद और गुब्बारा है? तो गुब्बारे वाले ने कहा नहीं, इसमें अब सफेद गुब्बारे नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा, ये जो काला नीला पीला जो ये गुब्बारा है, क्या ये भी उड़ सकता है सफेद की तरह? तो उस गुब्बारे वाले ने कहा कि गुब्बारे के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सफेद गुब्बारा हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, वो उसकी वजह से उड़ रहा है। तो आप काला भी लोगे तो भी उड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर गैस है, उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से उड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, वो आप अपने काबिलियत की वजह से बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, माँ को लेके मजाक नहीं है। जो आपने थ्री अरे इडियट में राजू, देखा हम तो होगा। पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। मारो तुम लोग। अरे 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 राजू यार, टेंशन मत ले यार, हम लोग टॉप करेंगे ना यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने वो वीडियो देखा कि जब आपके अंदर काबिलियत होगी, जब आपके अंदर टैलेंट होगा, जब आपके अंदर हुनर होगा, तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम जब वेस्टीज में आए हैं तो यहाँ पर हमें
अपनी काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए, अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, मेरा चेक नहीं आया, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने इतना खरीदारी किया, ये सब चीज हो गया। ये क्या है, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि आपका नॉलेज क्या था जिसकी वजह से आप बात ये कर रहे हो। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि दुनिया का कोई भी काम है, चाहे आप छोटे से काम ले लो, चाहे आप मिस्त्री का काम ले लो, चाहे लकड़ी का काम ले लो, चाहे आप कार मैकेनिक का काम ले लो, हर काम को, साइकिल ठीक करने का भी काम ले लो, पान चलाने का भी, तो सबने पहले ट्रेनिंग ली है, तब उन्होंने पैसे की उम्मीद की है। अब आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेते ही नहीं है, आपके अंदर काबिलियत होती नहीं है और आप पैसे की उम्मीद करते हैं। पैसा ये कहता है, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको पहले काबिलियत यानी हुनर सीखना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपने सबसे पहले वेस्टीज के अंदर नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरता है, उसी तरीके से जब ये नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग लोगे, वेस्टीज की सीखते रहोगे, तो बाय डिफॉल्ट पैसा अपने आप आएगा। मैं जब यहाँ पर बिजनेस में आया था तो मेरे भी शुरू में कभी चेक 200 रुपए का आया, कभी 500 का आया, कभी 1000 का आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि वो जो प्रोसेस था मेरा, वो सीखने का प्रोसेस था। मैं नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में, मैं नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं सीख रहा था, नॉलेज ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, एजुकेशन ले रहा था, इसलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। तो मेरा जो फोकस था वो सीखने के ऊपर था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आज 9 लाख प्लस भी मैं ले रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, यही चीज आपके साथ होगा जब आप अपना पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, यानी अपने गोल की तरफ। तो उस वक्त गोल में सबसे जरूरी है नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग। आज गुब्बारा जो उड़ता है वो अपने काबिलियत से उड़ता है, यानी उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से उड़ता है, ना कि वो उसके रंग, वो उसके किसी रंग की वजह से। तो आप कोई भी हैं, चाहे आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, शहर से हैं, गांव से हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, या आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एजुकेशन आपके पास हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप वेस्टीज की नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग लेंगे तो अपने आप आपके अंदर काबिलियत पैदा होगी, हुनर पैदा होगी और आप अपने गोल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो आपको सही तरीके से काम करने का नॉलेज अगर कोई गुरु दे रहा है, कोई कोच दे रहा है, तो अगर आप उसकी बात मानते हैं तो जरूर मंजिल पे पहुंचते हैं। जनरली होता क्या है कि जब हम कोई गुरु नहीं बनाते, अपना कामयाबी के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, संगत, गुरु और आपका हैबिट। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। संगत यानी जो सफल लोग हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जहाँ पे सफलता की बात होती है, जहाँ पॉजिटिव बात होती है, वो संगत करना है। दूसरा आपका आदतें होती हैं, यानी आदतें जो आप वो बनाते हो, जो सफल आदतें होती हैं। जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, यानी आपके जो बुरे जो आदतें हैं, उसको आप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, उसको अंदर से विल पावर मजबूत करते हैं कि नहीं, सुबह सुबह उठकर आप कसम खाते हैं कि नहीं आज मैं अपनी आदत सुधारूंगा। फिर सुबह उठते हैं, फिर आप कसम खाते हैं कि मैं अपनी आदत सुधारूंगा। फिर सुबह उठते हैं, जैसे ये वाला जब हैबिट, आपकी अच्छी हैबिट आ जाती है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक अच्छा गुरु चाहिए जो आपको उसी संगत के अंदर आपको आपके क्राउन डायरेक्टर तक पहुंचा दे। तो अभी क्या करना है, जो 3 इडियट्स में बताया गया था, आप पैसे के पीछे मत भागो, पहले हुनर पैदा करो, पहले काबिलियत पैदा करो, तब पैसा आपके पीछे आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, एनडी ट्रेनिंग यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, ये है आपके लिए बेटर लाइफस्टाइल कैसे वेस्टीज में आप जी सकते हैं, वो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ है। आप बहुत गरीब हैं या मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास को आप देख रहे होंगे कि स्कूटर या समझौता या समझौते की जिंदगी जी रहा है। दूसरा एक होता है अमीर, और उसके बाद बेहद बहुत अमीर। ये हमारे समाज के अंदर ये 1 2 3 4 5 तरह के लोग, वर्ग के लोग जीते हैं। और मजे की बात देखिए, 5 वर्ग का अलग अलग सोसाइटी है, सबके अलग अलग कॉलोनीज हैं, सबके अलग अलग रहने के ढंग है, सबके अलग अलग अपने खर्चे हैं। बहुत गरीब के खर्चे देखिए, मिडिल क्लास के खर्चे देखिए, अमीर के खर्चे देखिए और बहुत अमीर के खर्चे देखिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, वसीम थोड़ा सा, वसीम, तो अब जो बेहद अमीर हैं या अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, तो अब इसके अंदर आप कॉमन क्या चीज देखोगे कि हर आदमी के अंदर एक मौन लड़ाई चलती है। बहुत गरीब थोड़ा और अच्छा होना चाहता है, और गरीब थोड़ा और अच्छा होना चाहता है, मिडिल क्लास थोड़ा अमीर होना चाहता है, अमीर थोड़ा बेहद अमीर होना चाहता है, और जो बेहद अमीर है, बहुत अमीर है, वो और अमीर होना चाहता है। तो ये अगर मौन लड़ाई है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब आपका पत्थर का दिल नहीं है, इसका मतलब आपका जो दिल है वो एक उस दिल के अंदर एक आपका धड़कता हुआ दिल है, एक प्यारा सा दिल है
जो धड़क रहा है आगे से आगे बढ़ने के लिए। ये अच्छी संभावना है, ये अच्छी खुशखबरी है आप लोग के लिए कि आपका दिल धड़कता है आगे बढ़ने के लिए। यही कामयाबी का पहला नियम चाहिए कि अगर आपका दिल है तो धड़कना चाहिए दोस्त, इमोशन जागने चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान आगे बढ़ने के लिए बना हुआ है। कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर आपको उम्मीद है आगे बढ़ सकते हैं तो ये एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी क्या स्थिति है उसको पहचानिए, उसके बाद अगली स्थिति में जाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड ए में एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, डॉक्टर, सीए, सर्जन, लॉयर्स होते हैं। ये सब इंडिविजुअल काम करते हैं, अकेले करते हैं। जैसे हम हैंडपंप चलाते हैं वैसे ये लोग काम करते हैं। एक्टिव इनकम होती है, इनकी लिमिट इनकम होती है, यानी शटर खुद खोलते हैं, शटर खुद बंद करते हैं। एक सर्जन है, मान लीजिए 2 लाख का ऑपरेशन का 2 लाख लेते हैं। मान लीजिए उनका सुबह बाथरूम में नहाते वक्त पांव फिसल गया, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, तो उनकी 3 बजे ऑपरेशन थी, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका उंगली फ्रैक्चर हो गया। वो उनको 2 लाख नहीं मिलेंगे, उनकी जगह ना उनके बच्चे ना उनके माँ बाप कोई और नहीं कर सकता। तो ये इनकी एक्टिव इनकम होती है दोस्त। और 95% पॉपुलेशन की जो इनकम है वो 5% लोगों के पास है। और साइड बी में देखेंगे जो बिजनेस है, इन्वेस्टर हैं, वो टीम बनाते हैं और उनके नीचे हजारों लाखों लोग काम करते हैं। वो सर्विसेज देते हैं, तो उनकी पैसिव इनकम होती है और उनकी अनलिमिटेड इनकम होती है। तो 95% का जो वेल्थ है वो 5% पॉपुलेशन के पास है। दुनिया के 5% लोगों के पास बेहद पैसा है, क्योंकि वो लोग टीम बनाते हैं, वो लोग पैसिव इनकम करते हैं, उनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है। तो हमें आपको भी पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। बिजनेस मास्टर जे पॉल गेटी की जो थ्योरी है, जो जे पॉल है ये अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन है, जिन्होंने एक किताब लिखा है हाउ टू बी अ रिच, जे पॉल गेटी, यानी अमीर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को भी बताया है अमीर बनने का फार्मूला। सबसे पहले आपका एक बिजनेस हो, यानी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में हो, यानी आप व्यापारी हो। पहला, आप नौकरी करने वाले, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो BMW चलाते हैं, मर्सी चलाते हैं। जो भी आपने सुना होगा पैसे वाले जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, यानी वो व्यापार होते हैं, वो इंडस्ट्रियल्स होते हैं। तो पहला बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस किसका हो? जो सबसे ज्यादा बिजनेस चलेगा डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद आपके पास टीम वर्क का डुप्लीकेशन हो। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको खुशखबरी देता हूं कि जो जे पॉल गेटी ने कहा है, जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है दुनिया के, अमेरिका के, उन्होंने बताया है कि ये 3 क्वालिटी होती है, वो आदमी सक्सेस होता है। तो ये 3 चीजें आपके पास है, आपने ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले वेस्टीज बिजनेस है। दूसरा, इसमें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के अंदर। तीसरा, यहाँ पे टीम बनाने का यानी डुप्लीकेशन का फॉर्मेट है। तो इसका मतलब आपके पास सही प्लेटफॉर्म है। यू आर सो लकी कि आपके पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतना बढ़िया कारोबार है कि जो जे पॉली गेटी ने जो बताया था कि बिजनेस होना चाहिए, डेली बिजनेस करना चाहिए, डेली नीड के प्रोडक्ट हो, टीम वर्क हो। तो आपके पास फूड सप्लीमेंट भी है, जो भारत सरकार ने सप्लीमेंट को इस कोरोना वायरस के दिनों में कहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करिए आप लोग, जिसके लिए डेली नीड के जो प्रोडक्ट हैं आपके गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, यानी चाय, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, सब वेस्टीज के अंदर है। और टीम बनाने का यानी डुप्लीकेशन का है, आप आगे से आगे टीम बनाते हैं, वो भी इसके अंदर है, वेस्टीज के अंदर। तो यू आर सो लकी कि आपके पास ये बिजनेस है, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे पहले व्हीकल का होना जरूरी है। जैसे एक आदमी जिद करता है कि सर मैं अमेरिका जाऊंगा लेकिन साइकिल से जाऊंगा। अब बताइए, उसने जिद किया हुआ कि मैं साइकिल से ही अमीर बनूंगा, क्या कभी हो सकता है? माय डियर फ्रेंड, उसको हवाई जहाज पे चढ़ना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये वेस्टीज एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज की तरह आपको तेजी से काम करके बिजनेस और डेली नीड के टीम वर्क करा के आपको पहुंचाएगा। तो ये आपका बिजनेस है। आप अपने अपलाइन को धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने ये आपको अमीर बनने का बिजनेस दिया है, वेस्टीज। उसके बाद जब हम मान लीजिए अगर वेस्टीज के अलावा कोई बिजनेस करते हैं तो नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफर्ट्स और रिस्क और कंपटीशन होता है। हम घर बेच के भी अगर बिजनेस करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बिजनेस के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपया चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करें? मैं जो इशारा कर रहा हूँ, जो जेम जेम बेटी ने जो बताया था बिजनेस के बारे में, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर डेली लगभग 50,000 बच्चे का बर्थ होता है, और डेली 50,000 जो बच्चे हैं वो जवान होते हैं, यानी उनकी 18 साल उम्र होती है, यानी एडल्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, वो जो एडल्ट के अंदर, यानी जो 18 साल से ऊपर, उनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत होती है। वो ड्रीमर होते हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं।
जहाँ पे इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, तो उनका एक शौक होता है महंगी महंगी चीजों को खरीदने का, अचीव करने का। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया के अंदर ये ग्रोथ है। दूसरा, इतनी बड़ी जनसंख्या को जॉब देना सरकार की बस की बात नहीं है, इसीलिए हमारे मोदी जी ने कहा है कि आप एंटरप्रेनर के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का व्यापार बनाइए और लोगों को नौकरी दीजिए, हमारी सरकार ने भी कहा। तो अब हल क्या है? हल है डायरेक्ट सेलिंग, यानी हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेज क्या है? इसमें रिस्क नहीं है, कोई बॉस नहीं है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम है, आपकी सिक्योरिटी है, नाम फेम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आप एक अच्छे लुक में देखेंगे। मुझे आप देखेंगे आज से 15 साल पहले तो मैं बहुत ही थका हुआ, गरीब, ऐसा लगता था कि दुनिया से सताया हुआ आदमी हूँ, लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज, आज पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। एक मेरा यूट्यूब पे चैनल है एमपीसीडी ऑफिशियल ग्रुप पे, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनालिटी, आप उसमें देखिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग अच्छी है। उसको आप देखेंगे तो पता लग जाएगा मेरी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हुई है और आप कैसे कर सकते हैं। यू आर अ कंपनी ऑनर, नॉट जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं समझना कि ये बाली साहब की कंपनी है। हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, ये बाली साहब की कंपनी है, ये रमेश जी की कंपनी है, ये राज जी की कंपनी है, ये संजय जी की कंपनी है। जब हम ये सोच से करते हैं तो हमारा जो सोच होता है वो दोबारा नौकरी वाला सोच हो जाता है, यानी जॉब मेंटेलिटी हो जाती है, क्योंकि जॉब मेंटेलिटी करने की आदत पड़ गई है, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। माय डियर फ्रेंड, जब आप अमीर बनते हैं तो सबसे पहले आपके पास कंपनी होना चाहिए, यानी कंपनी के ऑनर होने चाहिए आप। तो आप यहाँ पर वेस्टीज में कंपनी के ऑनर हैं, क्योंकि वेस्टीज बाली साहब हैं और हम दोनों हैं, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है, ये पार्टनरशिप है हमारी। तो पार्टनर का मतलब कंपनी हो गया। तो आज से आपको समझना है मेरी कंपनी मैं मालिक। जब आप इस तरह से एटीट्यूड रखेंगे मेरी कंपनी मैं मालिक का, तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के ऑनर के पास कोई बहाना नहीं होता है, वो उसको काम करना ही करना है, चाहे कोई करे ना करे, उसको काम करना ही करना है, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, उसको जूम मीटिंग करना ही करना है, उसको लोगों से मिलना ही मिलना है, फोन करना ही करना है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो करना ही करना है, कोई करे ना करे, लेकिन कंपनी का मालिक तो करना ही है, बाली साहब को करना ही करना है। वो बहाना नहीं दे सकते कि राज जी ने नहीं किया, सिद्धार्थ जी ने नहीं किया, वो नहीं बहाना दे सकते, उनको करना ही करना है, क्योंकि वो कंपनी के ऑनर है। उसी तरह से कंपनी के ऑनर आप बनेंगे यहाँ पर, अपने आप को मेरी, आपने बोलना है मेरी कंपनी मैं मालिक। वैसे डायरेक्ट सेलिंग सभी लोग करते हैं, अनपेड डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी हम चीजों की रिकमेंडेशन करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य जीव का स्वभाव है, जो चीज अच्छा है अच्छे के बारे में बोलेंगे, जो चीज बुरा है वो बुरे के बारे में बोलेंगे, यानी हम जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा। अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केटिंग जो टीवी पे देखते हैं जो अखबारों में देखते हैं, जो जब हम किसी शहर में जाते हैं तो देखते हैं बीकानेर का स्वीट, मैकडोनल्ड, हम कार की रिकमेंडेशन, हम स्कूल की रिकमेंडेशन, फिल्म की रिकमेंडेशन, जहां से हमने ब्लड टेस्ट कराया उसकी रिकमेंडेशन, ये हम करते ही करते हैं दोस्त, ये हमारा स्वभाव है, स्वभाव है, लेकिन हम विदाउट सिस्टम करते हैं। अगर अगर आप वेस्टीज की मार्केटिंग में आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, आप बहुत बड़े यहाँ पर पैसे वाले बन सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं वेस्टीज पैसा कहाँ से देखती है। कोई भी कंपनी सामान बनाती है, उसका 40 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, लगभग 60% लागत लगाकर उसकी कीमत यहाँ पर 100 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे ग्राहक एक नहीं है, 100 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, उससे ज्यादा है, 135 करोड़। तो मान लीजिए 100 करोड़ लोग एक एक रुपए का सामान लेंगे तो 100 करोड़ रुपया हो गया, तो 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपया बीच में बट गया, राइट। तो यानी अब इनके पास पैसे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं यहाँ पर, इनके पास करोड़ रुपए मिलते हैं, इनको इनको ये सुपर स्टॉकिस्ट को बहुत पैसे मिलते हैं, होलसेलर को, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, सीएनएफ एजेंट बहुत पैसा कमाता है, ये 60% पैसा है। माय डिफरेंट वेस्टीज ने क्या किया, इनको हटा दिया और यहाँ पर सीधा उसने 60% मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने हमें दे दिया। कंपनी ने कहा आप हमारे नेशनल सीएनएफ एजेंट हो, आप हमारे होलसेलर हो, आप हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हो, आप हमारे प्रमोटर भी हो। देखो, हमें किसी ने नहीं समझा था हमारे काबिलियत के बारे में, लेकिन वेस्टीज ने समझा। और देखिए, हम लोग बहुत आई पर्सनालिटी नहीं है, वैसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार या आई पर्सनालिटी को दिया जाता है। यहाँ वेस्टीज ने हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देखी, कि ना पूछा कि आपके पास पैसे हैं नहीं है, आप क्या हो, कहाँ से हो, गांव से हो, शहर से हो, इसने कुछ नहीं देखा। उसने कहा कि आप मेरे प्रमोटर हो, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप मेरे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट हो, आप सुपर स्टॉकिस्ट हो मेरे। तो वो 60% हम कमा सकते हैं, यानी अब आने वाले वक्त में 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 60 करोड़ अब हम लोग कमाएंगे, अब अमीर हम बनेंगे। अब यहाँ पर आपको, नाउ यू आर द रियल बिजनेसमैन, अब आपको रियल बिजनेसमैन बनाता है। देखिए, दो तरह की मेंटेलिटी होती है, एक होती है जॉब मेंटेलिटी और एक होती है बिजनेस मेंटेलिटी।
तो जो बिजनेस मेंटेलिटी होती है वो होता है 1 रुपया लगाएंगे तो 2 रुपया कमाएंगे, यानी ये बिजनेस का फॉर्मूला होता है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है नो इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग कंपनी। आपको कंपनी बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, बाली साहब ने करोड़ रुपया लगा दिया है। आपको ऑफिस नहीं खोलना, बाली साहब ने करोड़ रुपया ऑफिस में लगा दिया है। स्टाफ की करोड़ों की सैलरी देती है वेस्टीज, हर महीने करोड़ रुपया पूरे वर्ल्ड में सैलरी देती है जहां जहां हमारे कंपनी के ऑफिस हैं। नो शोरूम, आपको शोरूम नहीं खोलना, वेस्टीज ने शोरूम खोल दिया बढ़िया से बढ़िया शानदार। आपको कंपटीशन नहीं झेलना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और हमारे वेस्टीज ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। ये वेस्टीज के ब्रांड कहीं और दुनिया में नहीं मिलते हैं। आपका कोई उधार नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, साफ सुथरा काम है, ईमानदारी का है। आपके साथ जो भी स्पॉन्सर होते हैं वो सीधा दुकान से सामान खरीद के स्पॉन्सर होते हैं, ना कि हम कोई उनका पैसा लेते हैं। यहाँ पे नो टाइम लिमिट है, पे आउट बहुत बढ़िया है, ओपन वर्ल्ड है, एवरीबडी इज अ कस्टमर, यानी पूरी दुनिया हमारे वेस्टीज में आ सकती है, क्योंकि हमारे पास क्लास 1 के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, यानी फूड सप्लीमेंट और डेली यूज के प्रोडक्ट, ये दोनों हमारे पास हैं। इसलिए ये जरूरत है हर इंसान की। आज देखिए इस लॉकडाउन में क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, और क्या चल रहा है, फूड सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बूस्ट का प्रोडक्ट, नोनी स्पाइलुना, ये सब चल रहा है, गेनोडर्मा, ये इम्यूनिटी बूस्ट के लिए प्रोडक्ट होते हैं, कोलोस्ट्रॉम बच्चों के लिए। सो ये बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। अब देखिए होता है क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अमिताभ बच्चन साहब से ज्यादा पैसा आपके पास है? यानी जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, जब अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, वो फिर भी पार्ट टाइम में ये काम करते हैं, नवरत्न तेल बेचते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके सर में दर्द हो तो नवरत्न तेल लगाओ, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन साहब के सर में दर्द होता है तो लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। एक खूबसूरत हीरोइन कहती है मेरे गोरेपन का राज XYZ साबुन, जो भी बोलती है, मेरे ख्याल से उसका कुत्ता भी नहीं लगाता होगा। अगर ऐसा होता गोरेपन का राज वो साबुन, तो वो सारा साउथ अफ्रीका चला जाता। तो माय डियर फ्रेंड, ये लोग एक ब्रांडिंग करके, क्योंकि फिल्म स्टार हैं, इनको करोड़ रुपया मिलता है। माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी पार्ट टाइम ये काम नहीं कर सकते? क्या आप भी एश्योर हेयर ऑयल का प्रमोट नहीं कर सकते? यहाँ पे तो आप ईमानदार हैं, यहाँ तो आप होलसेलर हैं, यहाँ पे आप नेशनल CNF एजेंट हैं, यहाँ आप कंपनी के सब कुछ हैं, पार्टनर हैं आप, और आपके प्रोडक्ट हैं, आप भी चाहते हो आपका प्रोडक्ट जाए। तो आज से आप कसम खाइए कि मैं वेस्टीज का ब्रांड एम्बेसडर हूं और ईमानदार वाला हूं, झूठे वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूं फिर प्रमोट करता हूं। तो इस तरीके से ये बिजनेस आगे बढ़ता है। जब आप अपनी कंपनी के मालिक हैं और ये सभी चीजें आपके पास हैं, तो आप अपनी कंपनी के ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जब आप कंपनी के मालिक हैं तो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आइए मैं कुछ आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अधिक प्रभावशाली बनना है, यानी द मैग्निफिसेंट। सबसे पहले आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए कुछ करने की। जब भी कोई आदमी एक कंपनी शुरू करता है तो उसके अंदर डिजायर होता है, पैशन होता है, वो अमीर बनता है, वो बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, वो 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता है। जब बाली साहब ने बिजनेस खोला वेस्टीज का, तो वो दुनिया के टॉप 100 में आना चाहते थे। वो उनका पैशन था, वो उनका जुनून था। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग द पॉइंट, विराट कोहली, उनके अंदर एक पैशन था क्रिकेट को लेकर, और वो पैशन के वजह से हमेशा बॉडी उनकी टाइट थी, हमेशा अपने पॉइंट बी पे वो कायम थे कि मुझे दुनिया का बहुत ही महान बैट्समैन बनना है। और उन्होंने उसी पैशन के साथ काम किया। उन्होंने अपना टेम्पो कभी खत्म नहीं किया, उन्होंने अपना हमेशा रिदम बना के रखा। उन्होंने रोज काम किया, रोज प्रैक्टिस किया, रोज प्रैक्टिस किया, रोज प्रैक्टिस किया, रोज प्रैक्टिस किया, नॉन स्टॉप किया। इसलिए उनके पास आज ये कामयाबी है दोस्त। यानी जब हम अपना बिजनेस शुरू करें तो हमें भी रोज काम करना है, रोज काम करना है, रोज काम करना है, रोज जुनून के साथ, पैशन के साथ। रणवीर सिंह को देखिए, उनको एक बढ़िया कलाकार बनना था, उनका एक पैशन था, उन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन साहब के अंदर एक पैशन था। जब वो शुरू में रेडियो पे उनका वो इंटरव्यू देने गए तो उनको फेल कर दिया, कि उनको बोला कि आपकी आवाज बहुत भारी है, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। फिर वो हार नहीं माने, वहां से वो उनका पैशन था कलाकार बनना, वो चले गए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनको एक छोटा सा फिल्म मिला, 7 हिंदुस्तानी, जिसमें एक छोटा सा रोल। फिर उसके बाद कई 17 फिल्में आई, वो सब फेल हो गई उनकी। वो लोग कहते थे ये लंबा आदमी, ये आदमी, इसकी आवाज भारी, ये क्या कर लेगा इस फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उनका एक पैशन था, उनका एक जुनून था कि मुझे नाकामयाबी के बावजूद भी मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे फाइट करना है,
मेरा पॉइंट बी क्लियर था, यानी अमिताभ बच्चन का पॉइंट बी क्लियर था कि मुझे महान कलाकार बनना था, मुझे मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार बनना था। लेकिन वो हार माने नहीं, काम करते गए और आज आपके सामने वो पैशन की वजह से। तो माय डियर फ्रेंड, ये पैशन और ये जुनून रोज सुबह उठ के भरना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है, तब ये पैशन और जुनून आपका बरकरार रहता है। वर्क कंटिन्यूटली, अपने काम से इतना प्यार करो कि उसके सिवा कुछ भी करना अच्छा ना लगे। आप अपने काम से प्यार करिए। देखिए, वेस्टीज बिजनेस इकलौता आपके पास बिजनेस है, आपको और कोई अमीर बनाने नहीं आएगा, गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा, कोई अमीर आदमी आपको फैक्ट्री आपके नाम नहीं करेगा, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है, कोई आपके लिए कुछ भी करने वाला कोई भी नहीं है। जो कुछ करना है सब आप ही को करना है। पूरी दुनिया में एक ही आदमी आपको कामयाब कर सकता है, आप हैं खुद। पूरी दुनिया में एक ही आदमी आपको हरा सकता है, आप हैं खुद। जब आप खुद आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने काम से बहुत प्यार करना चाहिए, यानी वेस्टीज से बहुत प्यार करना चाहिए। वेस्टीज आपका काम का, आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि मुझे वेस्टीज मरते दम तक करना है, इसी में काम करना है, इसी से अपना 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 सक्सेस लेना है। यही है सब कुछ, अब इसके अलावा कोई नहीं है। जब आदमी एक बार डिसीजन ले लेता है, और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक बार डिसीजन लेते हैं। जब वो लेते हैं तो पूरी लाइफ उसके अंदर झोंक देते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार डिसीजन ले लिया है कि मुझे कलाकार बनना है और दुनिया का सबसे बेहतरीन कलाकार बनना है, तो उन्होंने पूरा झोंक दिया अपने आप को, पूरी लाइफ लगा दी उस कलाकारी के अंदर। सचिन तेंदुलकर ने जब सोचा कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, तो उसने पूरी लाइफ झोंक दी, पूरा रात दिन झोंक दिया, तब जाके वो क्रिकेटर बना और आज उसके सपने देखते हैं उसके रन को चेज करने के लिए। दुनिया में जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, पूरी लाइफ उन्होंने झोंक दी। जाकिर हुसैन साहब को तबला बजाना था, उन्होंने पूरी लाइफ अपने आप को झोंक दिया कि ऐसा तबला बजाऊंगा, ऐसा तबला बजाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। माय डियर फ्रेंड, जब वो प्रैक्टिस करते थे उनके हाथों से खून आने लगता था। यानी आप अपने काम को कभी ना कभी डिसीजन लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड वो वक्त आ गया है कि आपको दृढ़ संकल्प करना है कि यस, अब करना है तो वेस्टीज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने काम से इतना प्यार करो कि कोई माई कलाल आपको आपके रास्ते से भटका ना दे, और आपको कोई लालच या आपको कोई किसी तरह से कोई आपको आपके मंजिल से ना उतार दे। किसी में ऐसा दम है ही नहीं, किसी ने जन्म ही नहीं लिया है कि आपको डिस्टर्ब कर दे, जब तक आप खुद डिस्टर्ब होना नहीं चाहो। कोई भी ऐसा ताकत, बाहरी ताकत आपको छेड़ ही नहीं सकते जब तक आप अपना इजाजत ना दो उसको। माय डियर फ्रेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये आपके हथियार हैं। आपका पॉइंट बी, यानी जहां आपको पहुंचना है, ये आपके हथियार है। इसी से लड़ाई लड़ सकते हो दुनिया से। आप अपने काम, वेस्टीज से प्यार करो, अपने काम से इतना प्यार करो वेस्टीज से कि इसके सिवा कुछ अच्छा ना लगे, तो कोई भी आपको बाहरी ताकत आपको छेड़ नहीं सकती, जब तक हम किसी को इजाजत ना दें। माय डियर फ्रेंड, सर्व अदर मैक्सिमम, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, ये समाज के ऊपर बने हैं। आज के वक्त में डॉक्टर ही सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। एक टीचर लोगों को पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, कुछ ना आपको पढ़ाया। एक इंजीनियर जो रोड बनाते हैं वो सर्व करते हैं, एक एक्टर लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये सर्व अदर मैक्सिमम, ये ज्यादा से ज्यादा सर्व करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर भी कंट्रीब्यूशन का एक पैशन होना चाहिए, एक आपके अंदर भी लोगों को सहायता करने का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यार मैं भी लोगों के लिए कुछ करूंगा, मेरा भी मकसद है जीने का कि लोगों के लिए कुछ करना। तो माय डियर फ्रेंड, आज से लोगों के लिए, लोगों से प्यार करो। डू यू लव, प्यार करो उनकी सफलता के लिए, फ्रीडम के लिए, लाइफस्टाइल उनकी अच्छी बनाने के लिए, उनको ट्रेवल फंड बनाने के लिए, उनको रिकॉग्निशन, उनको हेल्थ, उनको वेल्थ दिलाने के लिए आप प्यार करो। प्यार करो उन लोगों को कि हाँ, मैं मेरे अंदर वो जुनून है, वो प्यार है, वो कि मैं आप लोगों को सक्सेस दिला सकता हूँ। ये कंट्रीब्यूशन करें आप। सो गोइंग फॉर द गुड टू ग्रेट, यानी अब हमें जाना है ग्रेट की तरफ। हमें अच्छे से, आज अच्छे हैं, थोड़ा और अच्छा बनना है, कल अच्छे हैं, थोड़ा और अच्छा बनना है, परसों अच्छे हैं, थोड़ा और अच्छा बनना है। यानी गोइंग फॉर द गुड टू ग्रेट, यानी हमें ग्रेट की तरफ हमेशा बनना है, क्योंकि जब हम ग्रेट बनेंगे तो हमारे बच्चे भी, हमारे समाज के लोग भी ग्रेट बनेंगे। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर हम बैड हैबिट्स करेंगे, यानी हम कामयाब नहीं होंगे, तो लोग हमारी कोई भी एग्जांपल्स नहीं देंगे। तो गोइंग फॉर द गुड टू ग्रेट, यानी उसके लिए, एक्सीलेंसी के लिए काम करो आप। अब जब वेस्टीज में आपके लोग ज्वाइन करते हैं या आपने ज्वाइन किया, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हाउ टू हैंडल न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर, यानी नए ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को हम हैंडल कैसे करते हैं। आइए मैं तरीका बताता हूं। जब आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे तो आप उनको गुड से ग्रेट कैसे बना सकते हो, ग्रेट की तरफ कैसे लेके जा सकते हो। तो सबसे पहला इसमें जो आता है, जो पॉइंट आपको नोट करना है, वो आता है
100% फुल डिटेल ऑफ योर कंपनी, यानी आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले डिटेल दीजिए। ध्यान रहे जब कंपनी का डिटेल दें या तो हेड ऑफिस में बुला कर दें या फिर आप अपने घर पे बुला कर दें, यानी बैठ कर दें। चलते हुए कभी कंपनी का डिटेल मत दें, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में आप बताने जा रहे हैं ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी की बात कर रहे हैं। जब नंबर 1 है तो है, अब इसमें कोई किसी को शंका हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि इसके आंकड़ों से नंबर 1 होता है आदमी। जो आपको क्या बताना है, सबसे पहले डिटेल देनी है कि आपको बताना है कंपनी 2004 में शुरू हुई थी और आज 2019-20 में कंपनी कहाँ पहुंची है। तो आपने बताना है जब कंपनी शुरू हुई थी 2004 में तो 10 प्रोडक्ट थे, आज लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आपने बताना है कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 2 ऑफिस था, दिल्ली और बैंगलोर से। आज कंपनी के लगभग 50 से 60 64 ऑफिस हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लगभग 3,500 से 4,000 डीएलसीपी सेंटर यानी पिकअप सेंटर है जहां से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग विद 6 डिस्ट्रीब्यूटर, यानी वेस्टीज ने 6 लोग के साथ शुरू किया था। आज 1,90,00,000 लोग वेस्टीज के साथ जुड़ चुके हैं। ये आपने कंपनी के इंफॉर्मेशन देनी है नए डिस्ट्रीब्यूटर को। गोइंग टू ग्रेट, यानी जब उनको ग्रेट बना रहे हो। स्टार्ट विद द ओनली 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में वेबसाइट थी, आज कंपनी के 10 लैंग्वेज में है। जो आपका दुबई के दुबई लैंग्वेज में है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेशी लैंग्वेज, इस तरह से हमारे वेबसाइट हैं। कंपनी का जो 2004 में टर्नओवर था वो 5 करोड़ के आसपास का था और 2019-20 में कंपनी का टारगेट था 3500 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने अचीव किया है लगभग 3000 करोड़। अब 3000 करोड़ तक कंपनी ने अचीव किया है अपना टर्नओवर, और इसको अचीव करने से दुनिया की टॉप 50 में ये कंपनी आ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग जो भी है दुनिया में, आप गूगल पे जाओगे तो दुनिया के टॉप 100 कंपनी में टॉप 30 के अंदर वेस्टीज का नाम है। माय डियर फ्रेंड, 6000 से ज्यादा कार के मालिक हो चुके हैं वेस्टीज में काम करने वाले लोग। भारत सरकार की कोई भी ऐसा संस्था नहीं है, कोई भी एमएनसी कंपनी नहीं है जिसके साथ लोग जुड़कर 6000 से ज्यादा लोग कार के मालिक हों। माय डियर फ्रेंड, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं। भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ लोग जुड़कर 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हो। ये जो अचीवमेंट है ये सच्चाई है। अब जहां है वहीं से तो मिल सकता है, जहां है नहीं, जहां अपना रास्ता बनाकर कोई कभी नहीं मिलने वाला है। इडिया जिंदगी भर रगड़ेंगे। अगर आप महीने का 5 लाख कमाना चाहते हैं तो आप नौकरी में नहीं कमा सकते। 10 लाख कमाना चाहते हैं तो नौकरी में नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं। जहां है वहीं से कमाया जा सकता है। कोई भी भारत सरकार या कोई भी एमएनसी कंपनी का ऐसा महकमा नहीं है, ऐसा संस्था नहीं है जिसके साथ लोग जुड़कर 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हों। जैगवार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जहां है वहीं से मिल सकता है, जहां है वहीं से आएगा। और माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड टॉप 50 में रैंक 30 नंबर में ये कंपनी आती है। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जब आत्मविश्वास बढ़ाना हो और इस कंपनी के प्रति उसका पॉइंट बी सेट करवाना हो तो उनको बताइए 100 उनको फुल डिटेल दीजिए कंपनी का। उसके बाद उनको बताइए कि जब इस बिजनेस को करोगे आप, जब लिस्ट बनाओगे तो रिजेक्शन हैंडलिंग होगा, यानी लोग आपको मना करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और इतिहास गवाह है, दुनिया में जब भी कोई नया काम हुआ है, जब भी आप भीड़ से अलग हटके कोई काम करते हो या कुछ बोलते हो, अनोखा बात बोलते हो, तो लोगों ने मजाक उड़ाया है। एग्जाम्पल, जब इस दुनिया में बल्ब नहीं था, यानी नीचे रोशनी नहीं जलती थी, तो थॉमस एडिसन ने कहा कि जब आसमान में एक बल्ब जल सकता है तो धरती के ऊपर भी एक बल्ब जलेगा। जब उन्होंने ये बताया लोगों को तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम ये नहीं कर सकते। जब बात करने का तरीका था हजारों साल से आमने सामने होकर, लेकिन एक आदमी, ग्राम बिच जैसा एक आदमी आया, उसने बोला कि आमने सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है बात करने के लिए, या चलकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा यंत्र बनाने जा रहा हूं जो बिना आमने सामने हुए, बिना जाए आप यहीं बैठे बैठे बात कर सकते हो। लोगों ने मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया का भ्रम था ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो अपने गोल के ऊपर टिका हुआ था, वो अपने आविष्कार पे टिका हुआ था। ऐसे दुनिया में बहुत सारे काम है। जब मैंने शुरू किया था लोग मुझे भी रिजेक्ट करते थे, मेरा भी मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, तेल साबुन बेचकर, स्पूना नोनी बेचकर अमीर नहीं बन सकते। आज दोस्त 4 करोड़ से ज्यादा रुपया मैं कमा चुका हूँ। आज मैं प्रूफ कर चुका हूँ। मेरे घर वालों से लेकर हर जगह से, रिश्तेदारी से लेकर, लोगों ने मजाक उड़ाया तो बर्बाद हो जाएगा, करियर नहीं बनता है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चुपचाप से 1 नौकरी से 2 नौकरी कर लो और कुछ सीख लो और कुछ काम कर लो, ये काम मत करो। तो माय डियर फ्रेंड, ये लोगों ने बताया, लेकिन मेरे पास इसका विजन था, मेरे पास इसका
थॉमस एडिसन की तरह आविष्कार करने की क्षमता जग चुकी थी, थॉमस एडिसन की तरह आविष्कार करने की मेरे अंदर क्षमता जग चुकी थी, जो मुझे दुनिया की बाहरी ताकत कोई नहीं हिला सकता था। सो माय डियर फ्रेंड, को पहले से बताइए रिजेक्शन हैंडलिंग। तो रिजेक्शन हैंडलिंग में क्या होगा, सम विल कम। जब आप लिस्ट बना के प्लान दिखाओगे तो कुछ लोग आएंगे, ये नियम है। जैसे किसान बीज बोता है तो वो मुट्ठी भर बीज बोता है, एक नहीं बोता है। अगर एक बोएगा तो या तो वो सड़ जाएगा या उगेगा ही नहीं या चिड़िया चुग जाएगी, तो फसल होगा ही नहीं। तो किसान क्या करता है, वो मुट्ठी भर बीज लेता है और डालता है। अब उसमें से कोई चिड़िया चुग जाती है, कोई सड़ जाता है, कोई उगता ही नहीं है। लेकिन जो मुट्ठी भर भेजा है ताकत उसमें थी, जो मुट्ठी भर बीज में ताकत थी, वो कोई ना कोई बीज जमीन पकड़कर ऊपर उगा और हमारा खाना आया। तो सम विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग इसमें जुड़ेंगे। दूसरा, सम विल नॉट कम, यानी कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ भी कर लो, कुछ लोग नहीं आएंगे इसमें। तीसरा, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। आप पॉइंट बी पे क्लियर हो, जो लोग नहीं आएंगे उनसे लाइफ नहीं बनेगी, जो लोग आएंगे उनके साथ पार्टनरशिप होगी। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। चौथा, सो समवन इज वेटिंग, यानी आपका लीडर आपका इंतजार कर रहा है। जो मना करते हैं, इस कंपनी के अंदर सबसे बढ़िया फॉर्मेट है, जुड़ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। ये हमेशा नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट दरवाजा आपके लिए है। आपके लिए अलग लीडर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। माय डियर फ्रेंड, मुझे भी मेरे लिए भी लिस्ट बनाया था लोगों ने, और वो जिसने हिम्मत किया प्लान दिखाने की, वो उसके वजह से मैं जुड़ गया, राइट। तो समवन इज वेटिंग, यानी कोई मेरा वेट कर रहा था। माय डियर फ्रेंड, सो स्टार्ट वर्किंग, यानी दोबारा काम शुरू करें। यही आगे बढ़ने का फार्मूला है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग इंतजार में हैं, इसलिए काम शुरू करें। तो रिजेक्शन हैंडलिंग ये सिखाएं अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को, जब गुड टू ग्रेट बना रहे हैं उनको, जब उनको सफल बना रहे होंगे आप। तीसरा, उनका डिस्ट्रीब्यूटर का क्लियर करें, रीजन क्लियर करें, यानी उनका रीजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर रीजन उनका क्लियर नहीं है, नहीं स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो वो इस काम को छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब क्या था कि जब मैं नौकरी करता था, 7,500 रुपए की, मेरे ऊपर 2.5 लाख का कर्जा था, मुझे कर्जा निपटाना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था। गरीबी की जिंदगी थी, पैसे के लिए असहाय महसूस करता था। बच्चे बीमार होते थे तो मालिक के सामने एडवांस सैलरी मांगता था, साहब दे दो, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक बर्निंग डिजायर आ गया कि बस मुझे गरीबी मिटानी है, मुझे कर्जा निपटाना है। तो इसी तरह से जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तब इस बिजनेस को कर पाएंगे, और आपका डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तब इस काम को कर पाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन इज इक्वल टू विजन, अगर कोई कारण ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले कामयाबी के लिए पहले होता है कारण, फिर दूसरा होता है एक्शन प्लान। अगर पहला कारण नहीं है तो एक्शन कर ही नहीं सकता वो आदमी, मैसिव लेवल पे काम कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कारण होना चाहिए, सबसे पहले रीजन होगा तो दूसरा एक्शन होगा, और बिना कारण के एक्शन कोई कर ही नहीं सकता। वो फेलियर हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। तो आप अपना कोई कारण बनाइए, क्योंकि कारण ही आपको एक्शन के लिए पागल कर देगा। जब मेरा कारण था कि कर्जा निपटाना है, गरीबी मिटानी है, असहाय पैसे के लिए महसूस करता हूं, उसको खत्म करना है, तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग रीजन था, जिसके वजह से मेरा काम करने का एक्शन हमेशा मैसिव रहा। मैंने कभी भी बहाना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था एक म्यान में दो तलवार रह सकती है, या तो बहाने या तो पैसे। दोनों एक साथ नहीं रह सकते दोस्त, या तो बहाने रहेंगे या पैसे। लेकिन जब आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तो आपके बहाने खत्म हो जाते हैं, आपके एक्शन में ताकत आ जाती है, क्योंकि एक्शन का जो पहला कारण है वो कारण है रीजन, यानी वो रीजन होगा तो आप एक्शन कर पाओगे। फिर आप यहां पर उनका गोल सेट कराइए। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, यानी आपको एक साल में कितनी इनकम लेनी है, डेट लिखवाइए। कौन सी कार खरीदनी है एक साल के बाद, हाउ मेनी प्लान, आप कितना एक्शन करेंगे रोज। कम से कम 3 प्लान आपको रोज करना है, 3 प्लान। अभी जैसे लॉकडाउन पे है तो 3 जूम पे मीटिंग करनी है, आपने सीएनटी समझाना है लोगों को, उनका जूम लोड करवा के, अपने दोस्त का, रिश्तेदारों का, अपने डाउनलाइन का। फिर होता है मिड टर्म गोल, यानी 2 से 5 साल का गोल होता है। इसमें अपना कार का डेट डिसाइड कर दीजिए, अपना कलर, अपना मॉडल, हाउ मेनी टीम, यानी क्राउन कितने बनाएंगे अपनी टीम में, ये भी आप अपना प्लान कर लीजिए। अगर आपको 5 लाख का चेक चाहिए अगले 5 साल में, तो आपके नीचे 6 क्राउन फ्रंट में होने चाहिए।
आप क्राउन बनाइए, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, यानी 10 साल के बाद आपको कितनी रकम चाहिए वेस्टीज में, 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए या 50 लाख रुपया 10 साल के बाद चाहिए। तो ये आपका उनका क्लियर करवाइए पहले रीजन। अगर रीजन नहीं होगा तो इसमें एक्शन प्लान बन ही नहीं सकता। पहला है कारण, रीजन, और दूसरा है एक्शन प्लान। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है, अपने डाउनलाइन को समझाइए या अपने आप को समझाइए। इसमें 2 गोल्डन रूल हैं। पहला जो गोल्डन रूल है इसमें, वो रूल नंबर 1 वो है अपलाइन इज ऑलवेज राइट, यानी अपलाइन आपका हमेशा सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में आपको लोग टांग खींच सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपलाइन आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी। आपके लिए हमेशा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, आपके लिए हमेशा दुआ करेगी कि आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो किया जाता है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, यानी आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ये इस बिजनेस का कड़वा नियम है, कोई माने या ना माने। इन योर सक्सेस, अगर आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे, बिना आपकी सफलता के हमारी सफलता है ही नहीं। तो इसलिए हम आपकी सफलता के लिए, आज जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपकी सफलता के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो यहाँ पर एक माँ के 3-4 बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है एक बच्चे की तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर जाए, लेकिन आपकी अपलाइन आपके लिए कभी भी नजर नहीं बदलेगी, आपका हमेशा भला सोचेगी। पूरी दुनिया आपके लिए बुरा सोच सकते हैं, लेकिन आपकी अपलाइन हमेशा आपके लिए भला सोचेगी। क्योंकि रूल नंबर 1, 2 गोल्डन रूल में रूल नंबर 1 है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। यहां पर देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? whenever you think your upline is wrong, रूल नंबर 2, whenever you think your upline is wrong, तो रेफर टू रूल नंबर 1। अगर आपको लगे कि आपकी अपलाइन गलत है, आपके दिल में एक बार भावना जगे कि यार मेरी अपलाइन गलत है, मैं गलत जगह फंस गया, या मैं यार ये अपलाइन गलत है, या मेरे साथ बुरा कर सकता है, अगर कुछ ऐसी कोई फीलिंग आए आपके अंदर, तो रूल नंबर 1 पर चले जाओ, और वो गोल्डन रूल नंबर 1 है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। Whenever you think your upline is wrong, refer to rule number 1। आप दोबारा रूल नंबर 1 पे चले जाओ, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। सो माय डियर फ्रेंड, फॉलो द 2 गोल्डन रूल्स। जब तक आप इस वेस्टीज में काम करें, लाइफ टाइम तक काम करें, पूरी जिंदगी लगा दें इसके अंदर वेस्टीज में, तो इस फॉलो द 2 गोल्डन रूल्स, इस रूल को कभी ना तोड़ें, राइट। 5वां पॉइंट, नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए नेवर मिस ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका अर्निंग है, ज्यादातर लोग, मैंने क्या कहा, जब लोग जुड़ते हैं तो सर मेरे पास पैसा नहीं आया, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, अर्निंग कहता है कि पहले मेरे लिए कुछ सीखो तो सही। जब आप कुछ सीखोगे नहीं तो मैं पैसा कहां से दूंगा? जब आपके पास हुनर होगा, मैंने पहली स्लाइड दिखाया था कि अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, अपने अंदर हुनर पैदा करो, अपने अंदर ट्रेनिंग पैदा करो, ट्रेनिंग लो। जब हुनर पैदा होगा तो कामयाबी झक मर के आएगी दोस्त। सो लर्निंग होगा तब अर्निंग होगी, लेकिन हमारा माइंड सेट होता है अर्निंग के ऊपर। 90% लोग वेस्टीज में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड सेट होता है कि सर मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पैसा बहुत है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वेस्टीज में बहुत पैसा है, 1-1 करोड़ का चेक आ रहा है वेस्टीज में, बहुत पैसा है, कुबेर का धन है वेस्टीज के अंदर, कुआं है, समुंदर है पैसे का यहाँ। लेकिन आएगा कब? जब लर्निंग करेंगे आप। पैसा कहीं नहीं भागा जा रहा है, पैसा बहुत है। लर्निंग, जब लर्निंग करते हैं, यानी लर्न देन डू, आपको पहले सीखना है और साथ साथ में करना है। जैसे साइकिल हम सिखा रहे हैं तो साथ साथ में पैडल मारना है आपने, यानी लर्न एंड डू। तब एक दिन आप हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते हैं, तब आपको साइकिल चलाना आता है। लर्न एंड टीच, दूसरा मार्केटिंग का रूल है कि आपको सिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी लर्निंग होगी तो उनकी भी अर्निंग होगी। उसके बाद लर्न अगेन, लर्न एंड परफेक्ट। लर्न एंड परफेक्ट, यानी परफेक्ट हालांकि कोई होता नहीं है, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। उसे परफेक्शन इज अ पैरालाइज, यानी जो अपने आप को समझ लिया कि सर मैं बहुत परफेक्ट हूं तो पैरालाइज हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर लर्न करना है, और परफेक्शन का मतलब आपके अंदर सुधार, कॉन्फिडेंस, विश्वास, पॉइंट बी के लिए। सो नेवर मिस, आप कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस ना करें, क्योंकि यहीं से लर्निंग होती है आपकी, यही आपका यूनिवर्सिटी है। वेस्टीज के ट्रेनिंग सेमिनार ही यूनिवर्सिटी है जहां पे आपकी लर्निंग होती है। माय डियर फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब वो लीडर बनते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं लीडर हूं, और लीडर
लीडर कभी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। लीडर इसी दुनिया में बनाए जाते हैं, या इसी दुनिया में वो लीडर आके बनता है। कोई भी माँ के पेट से लीडर पैदा नहीं हुआ दोस्त। जितने भी लोग हैं लीडर खुद बने यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड, जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बनेंगे तो यहाँ भी कुछ 5 क्वेश्चन आएंगे लीडरों के, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। न्यू लीडर्स क्वेश्चंस। सबसे पहला जो मैंने बताया, लीडरशिप, यानी मोस्ट ऑफ द बाली साहब भी कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर किसको कहते हैं? जो फ्रंट में आके काम करते हैं बिना डरे हुए। वो उनको पता है ईमानदारी का काम है, झूठ नहीं है, फ्रेब नहीं है, चोरी नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं खराब करना, ईमानदारी का काम है, समाज की सेवा है इसमें। तो वो लीडर फ्रंट में आ जाता है लोगों के लिए, उसको लीडर बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ट्रेंड नॉट बाय बॉर्न, यानी ज्यादातर लीडर को ट्रेंड किया जाता है। ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, यानी सबसे पहले आपको करना होता है, फिर आपके पीछे लोग करते हैं काम। तो लीडर को पहले करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहली क्वालिटी लीडर के अंदर जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि जिम्मेवारी ली जाती है, दी नहीं जाती। यानी आपने हमेशा जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, खुद की ली जाती है। तो जब भी आप मीटिंग में जाएं, सबसे पहले वहां का व्यवस्था में आप लगे, या आप लोगों को बैठाने में लगे, या प्लान जहां दिखाएं तो सबसे पहले आप बढ़ के कहें कि सर मैं प्लान दिखाऊं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 5 सवाल है लीडरों के, क्या क्या हो सकते हैं। पहला, उस जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बन रहा है कि सर प्रोडक्ट हर महीने खरीदने होंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो लीडर के सवाल होते हैं, सर प्रोडक्ट हर महीने खरीदने होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए दूध देने वाली भैंस आपके दरवाजे पे बंधी हुई है, और तो क्या आप पड़ोसी से दूध लेके आएंगे, पड़ोसी के भैंस से दूध लाएंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर दूध देने वाली भैंस आपके दरवाजे पे बंधी है तो ऑब्वियसली आप अपनी भैंस का ही दूध लाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रोडक्ट खरीदने हैं, ये प्रोडक्ट खरीदने का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है। अब आपका इससे बिजनेस भी साथ में होगा, व्यापार भी कर रहे हैं आप। ये सिर्फ ना यूज हुआ, साथ में बिजनेस भी हुआ। तो क्या आप अपने बिजनेस का प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे? अगर आप दूसरे के साबुन से नहाएंगे, बाहर की कंपनियों के, तो उनके पैसे आएंगे। जब आप अपनी कंपनी के साबुन से नहाएंगे, वेस्टीज के साबुन से नहाएंगे, तो वेस्टीज के पैसे आएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा, यस, यूज एवरी मंथ प्रोडक्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर में अगर पेस्ट खत्म हो गया तो भले आप नमक तेल से कर लेना, लेकिन करना तो वेस्टीज पेस्ट से ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एश्योर पेस्ट से ही आप पेस्ट करना। तो ये यूज एवरी मंथ प्रोडक्ट, क्योंकि बाली साहब की कंपनी है तो बाली साहब अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसी तरह से आपकी कंपनी है तो आप भी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें। ये पहला सवाल होता है एक नए लीडर का। दूसरा, उसका सवाल होता है पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। ये एक सवाल होता है उसके अंदर। तो इसका जवाब ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। तो जब इस दुनिया में आए थे तो आपको पता नहीं था कि आप करोगे कुछ या नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको आज रहस्य बताने जा रहा हूं, सीक्रेट, कि आपका काम सीखने की वजह से हो जाता है। वो जब आप लर्न करते हैं तो हो जाता है। कैसे? जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। वी आर ट्रेंड, यानी हमें ट्रेंड किया जाता है। जैसे खाना के लिए, आपको खाना भी नहीं आता था बचपन में, याद करिए, माँ आपको खिलाती थी। फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपने खाना सीखा, दाल कैसे डालते हैं, मिक्स कैसे करते हैं, चटनी कैसे खाते हैं ऊपर से। फिर आपको सिखाया गया वॉक, चलना। आपको चलना भी नहीं आता था, आपको माँ बाप ने पकड़ा, फिर गिरे, फिर चले, फिर गिरे, फिर चले, फिर गिरे। आप 100 बार गिरे होंगे, 100 बार उठे होंगे, तब आप चलना सीखे होंगे। पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, पैदा तो हो गया इस धरती के ऊपर, फिक्र मत करो, लोग आपको चला देंगे, आपके माँ बाप टॉप। जब आप इस धरती पे आए थे तो आपको बोलना भी तो नहीं आता था, आप तुतला के बोलते थे। लेकिन आपको माँ बाप ने बोला कि बोलो मम्मा, बोलो पापा, नन्ना, सब ने सिखा दिया। बोल बोल के टीचर ने, सबने सिखा दिया टॉक। पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं इस धरती पे जा तो रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ड्रेस, आपको कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, आपको जुराब पहनना भी नहीं आता था, आपको जूता पहनना भी नहीं आता था। आप चप्पल उल्टी सुल्टी पहन लेते थे, इस पाँव की इस पाँव में, उस पाँव की इस पाँव में। आपको जूते का फीता बांधना नहीं आता था, पैंट कैसे पहनते हैं वो पता नहीं था। पता नहीं मुझसे कपड़ा पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। लेकिन आपको सिखाया गया, आपको ट्रेंड किया जाएगा। स्पीक, यानी आपको लगातार बात करने के लिए सिखाया गया। आपको राइट, यानी लिखना आपको सिखाया गया। जब स्कूल में गए थे आपको क ख ग नहीं आती थी, आ की मात्रा नहीं आती थी, ABCD नहीं आते थे, अलिफ बे नहीं आते थे, लेकिन आपको सिखाया गया। पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अब कुछ लोग कहते हैं यार शादी होगी, पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। सो टाई,
बांधना नहीं आता था, ड्राइविंग आपको आपको साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, आपको मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती थी, बाइक, लेकिन आज आप आराम से स्टार्ट करते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। पता नहीं ड्राइविंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, आपको सिखाया गया ड्राइविंग। कार कैसे चलाते हैं यार, कार ऐसे चलाते हैं कि इसके अंदर गियर कैसे लगाना है, ब्रेक भी लगाना है, रेस भी देना है, एक्सीलेटर भी देना है, हॉर्न भी बजाना है, सीधा भी देखना है, इतने सारे झंझट। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप आज वो ड्राइविंग करते हो तो आप गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए ड्राइविंग कर ले, तो आपको नहीं पता कब गियर लगता है, कब रेस चल जाता है, कब क्लच दब जाता है, कब आप हॉर्न बजा लेते हो। ये सब नो, पता नहीं मुझसे ड्राइविंग होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझसे कुकिंग होगी नहीं होगी। आप पत्नी की तरफ देखिए, उनसे पूछिए जब उन्होंने पहली बार रोटी बनाया होगा अपने मायके में, तो वो हिंदुस्तान का नक्शा बना होगा। आज उनके आंख पे पट्टी बांध दीजिए, माय डियर फ्रेंड, पता नहीं मुझसे रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कंप्यूटर चला पाऊंगा या लैपटॉप चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, ये जूम चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। हो गया ना? तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना ये चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रेंड फॉर सक्सेस। हमें वेस्टीज में सफलता के लिए सक्सेस नहीं बनाया गया है। लेकिन जब वेस्टीज की आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपकी संगत, आपकी गुरु आपके साथ होते हैं और आपकी आदत बनती है अच्छी, तो आप सफल हो जाते हैं दोस्त। राइट? सो डोंट वेरी, आप संगत करिए, आप गुरु ढूंढ लीजिए और अच्छी आदत बनाइए। आप मेरी तरह सफल, रमेश जी की तरह सफल होंगे ही होंगे। कोई माई का लाल आपको आपकी सफलता छीन नहीं सकता, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, आप लर्निंग में हो, इसलिए आप कामयाब हो जाओगे। यस। सो तीसरा क्वेश्चन होता है लीडरों का, नए लोग से बात कैसे करें सर, नए लोग से कैसे बात करें? तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो मार्केटिंग का टेक्निक है, इसको आपने फॉलो करना है। मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। पूरी दुनिया की जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां हैं वर्ल्ड की, सब लोग इसी टेक्निक को यूज करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो टेक्निक क्या है? यूज टेक्निक्स फॉर्म, फॉर्म का टेक्निक है। ये एक फार्मूला है। आप जिस चीज में फार्मूला लगाओगे, आपको दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला लगाना है बस। फार्मूला लगते ही वो चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये फॉर्म का फार्मूला है। सबसे पहले एफ, एफ का मतलब होता है आपकी फैमिली। जब आप फोन लगाएं तो बात करें, नमस्कार, दुआ सलाम के बाद, गुड मॉर्निंग के बाद उनसे पूछे कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं। राइट? पहले आप फैमिली की पूरी उनका खबर लीजिए, फैमिली के बारे में बातचीत करिए। आप थोड़ी सी तारीफ भी कर दीजिए उनकी फैमिली। मैंने सुना है आपके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, ये बहुत, आप बहुत बधाई है आपको। तो सबसे पहले फैमिली के ऊपर आप टेक्निक यूज करें। दूसरा आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। फिर आप बात करें, नौकरी कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं, आप उनका धंधा कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है। राइट? जब ऑक्यूपेशन पे बात करें तो उसके बाद आप आ जाए आर, आर फॉर पूछें कि भाई साहब आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। आप ये मुझे पूछना कि भाई साहब खाली हो कि नहीं खाली हो। अगर खाली होगा भी तो मना कर देगा, भाई नहीं खाली हूं भाई। लेकिन आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि रेस्ट टाइम में क्या कहते हो, बोलेगा भाई साहब कुछ नहीं करता। बस आपको आइडिया मिल गया कि भाई को प्लान दिखाना है, क्योंकि रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करता है, इसका मतलब समय है और मैं रेस्ट टाइम का ही यूज कराऊंगा उसे। तो आपको आइडिया मिल गया। उसके बाद आपने क्या देना है? एम फॉर मैसेज, मैसेज देना है। आपने बोलना है कि एक कंज्यूमर इंपावरमेंट का हमारे हिंदुस्तान के अंदर काम चल रहा है, और भारत सरकार की भी आपने कई बार टीवी पे देखा होगा उसका एड कि जागो ग्राहक जागो। भारत सरकार का बहुत बड़ा मिशन है, जागो ग्राहक जागो। उसी के अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी है जो कंज्यूमर इंपावरमेंट पे काम करती है। भाई साहब मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही सफल आदमी हैं, वो इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। उन्होंने मुझे कंज्यूमर इंपावरमेंट के बारे में बताया तो मेरा तो दिमाग हिल गया। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर करियर बन सकता है, इसके अंदर सपने पूरे हो सकते हैं। तो पूछेगा फोन पे, भाई साहब बताओ, लेकिन आपने तो पहले ही बोल दिया है बहुत बड़ा, कंज्यूमर इंपावरमेंट बहुत बड़ा है, तो अब बड़ा चीज आप फोन पे नहीं बता सकते। अब आप अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा और आप वहां पर जाकर प्लान दिखाओगे। तो ये नए लोग से बात कर से शुरू करनी है, ये एक लीडर की एक समस्या होती है जो मैं आपको बताया। चौथा पॉइंट, गुड बिहेवियर। हमेशा लीडर को गुड बिहेवियर करना है। आप अपने आप से, ये बिहेवियर कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपने अपने आप से जानबूझकर, देखिए जानबूझकर अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझकर आपने अपने आप को
अंदर से अपलिफ्ट नहीं किया, अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं किया, तो आप अनमोटिवेट वैसे ही हो जाओगे। तो सो गुड बिहेवियर, हमेशा कोशिश करें कि मुझे रिस्पेक्ट करना है। गुड बिहेवियर यानी हमेशा मुझे अच्छा बिहेव करना है लीडरों के साथ। अपने संस्कार को याद करिए कि आपके संस्कार क्या सिखाए गए हैं। बड़ों से अच्छे बात करना, राइट, ये आपके संस्कार हैं, गुड बिहेवियर हैं। तो इस गुड बिहेवियर को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही गुड बिहेवियर आप दिलों पे राज करोगे, दूसरों के दिलों पे आपकी राज होगा इसी गुड बिहेवियर से। माय डियर फ्रेंड, आज मुझे वेस्टीज में जितने भी लोग जानते हैं, मेरे गुड बिहेवियर की वजह से जानते हैं। आज मेरे पास इतना पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे सामने कभी भी पैसा नशा नहीं आया, कामयाबी नशा नहीं आया, क्योंकि मैं एक छोटे 5% वालों के साथ भी गुड बिहेव करता हूं। मैं कोई क्रॉस ग्रुप है उसके साथ भी गुड बिहेव करता हूं। सो गुड बिहेवियर, एक लीडर का गुड बिहेवियर होना चाहिए, जिसके वजह से दिलों पे राज करेगा। उसके अंदर हमेशा पैशन यानी जुनून होना चाहिए, उसके अंदर कमिटमेंट। अब कई लीडर के कमिटमेंट इतने घटिया होते हैं, इतने ऐसे होते हैं कि वो हार जाते हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप से ईमानदार नहीं है, जो अपने आप से कमिटमेंट नहीं निभा सकता, वो दूसरों से नहीं निभा सकता। मेरा ये मानना है, जो आदमी अपने आप से फेल हो गया कमिटमेंट में, वो किसी को कमिटमेंट ना करे। देखिए कमिटमेंट कैसे होता है। एक आदमी ने मन बनाया कि मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। जब घर वाले ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया उत्तर की तरफ। निकल गया पश्चिम की तरफ, शाम को आ रहा है पूरब से। यानी उस लीडर की कोई एक बात नहीं थी, उसका एक कमिटमेंट नहीं था। अगर उसका एक कमिटमेंट होता है कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, तो जाता भी दक्षिण की तरफ, वो काम भी दक्षिण की तरफ करके आता और शाम को लौटता भी दक्षिण की तरफ, यानी कमिटमेंट। दूसरा गुड बिहेवियर में आता है आपका हॉनेस्ट, यानी आप एक ईमानदार आप लीडर बने, क्योंकि ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ईमानदारी एक बड़ी पॉलिसी है, ये पूरी जीवन भर काम आएगा। जब मैं बाली साहब से पहली बार मिला, तो बाली साहब ने एक चीज कहा मीटिंग के दौरान कि कोई तो ईमानदार होगा। मैंने कहा सर बस अब बात यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा शब्द कह दिया कि मुझे ये कंपनी का फ्यूचर पता लग गया है कि ये जब तक धरती पे लोग रहेंगे ये कंपनी रहेगी, क्योंकि आपने एक ऐसा शब्द यूज किया है, कोई तो ईमानदार होगा। और माय डियर फ्रेंड, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। आप हमेशा ईमानदारी निभाइए। अब देखिए, चोरी 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की, चोरी तो चोरी हुई ना, 1 रुपए की चोरी भी हुई। तो आपने होनेस्टी जब खो दी, तो आपके काम के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके गुड बिहेवियर के ऊपर फर्क पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, पेशेंस रखें, हमेशा आप सब्र रखें, क्योंकि जब जमीन में पौधा चला जाता है, तो वो जमीन और पौधा दोनों पेशेंस रखते हैं, और दोनों के वजह से एक दिन हमारा फसल तैयार होता है। अगर आप बार फसल बो दिया, आपने बीज बो दिया और खुदेड़ के देख रहे हैं, तो क्या आपका खाना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हैव ए पेशेंस, आप पेशेंस रखिए। इसके साथ साथ डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। बॉडी लैंग्वेज को टाइट रखिए, हमेशा पीछे का कमर सीधा रखने की कोशिश करिए। जब भी जूम मीटिंग में बैठे, चेयर पे बैठिए, कमर को सीधा रखिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। तो गुड बिहेवियर आता है। टाइम पंक्चुअलिटी, इसकी वजह से गुड बिहेवियर आता है। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, किताब के लिए, सीडी के लिए, आप ऐसा पैसा लगाएं। और जब लगाएं तो पहले उसको यूज करें, ऐसा नहीं कि घर में स्टोर बना के रख लें। उसके बाद गुड रीडर, यानी एक लीडर ही होता है रीडर, यानी जो रीडर होता है वो लीडर होता है, जो लीडर होता है वो रीडर होता है। कम से कम 20 मिनट आपको रोज किताबें पढ़नी है, और वो किताब है जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है। ये 3-4 किताबें हैं। आप जाओगे रेलवे स्टेशन पर, वहां मिल जाएगी। बुक स्टॉल पर नीचे पटरी पे लगाते हैं, वहां मिल जाएगी। उसको 20 मिनट कसम खाइए सुबह उठकर कि आज 20 मिनट शाम तक, रात को सोने से पहले तक मैं किताब पढ़ लूंगा। ये कसम खानी पड़ेगी। ये कमिटमेंट पहले अपने आप से निभाइए, तब दूसरों से आप कमिटमेंट क्या निभाने की कोशिश करिए। सो 5वां सवाल, लास्ट सवाल, जाते जाते 5वां सवाल होता है लीडर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से काम करूं। ये एक सवाल होता है एक लीडरों का कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे काम करूं। तो मेरा आपको सजेशन है, दिमाग मत लगाइए, आप क्या करिए, ट्रेनिंग और ओनली ट्रेनिंग। यानी आप ट्रेनिंग में आते रहिए, सेमिनार में आते रहिए, ट्रेनिंग में आते रहिए। एक दिन अपने आप आपके अंदर वो काम की हुड़क आ जाएगी, अपने आप आपके अंदर वो ताकत पैदा हो जाएगा, और आप बिजनेस कर लोगे। जब ग्राउंड में फुटबॉल होता है तो गोल हो ही जाता है दोस्त। जब पहलवान अखाड़े में आता रहता है, तो एक दिन पहलवान बनी जाता है, दाव पेच सीखी जाता है।
तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से काम करूं, तो मेरा सजेशन है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ओनली ट्रेनिंग्स। बस अपने आप को समर्पित कर दो अपलाइन के लिए, समर्पित कर दो ट्रेनिंग के लिए, अपने सीखने के लिए समर्पित कर दो। ये मेरा सजेशन है, अपने आप मेरी तरह आप बड़े लीडर बन जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी आपके लिए आज ये शानदार ट्रेनिंग।